की फ्री विल की, चलिए ठीक है, आप 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि इन्होंने ऑर्डर दिया और उनके फ्री विल को चेक कर रहे थे कि वो क्या करेंगे। तो अगर आप वहाँ चेक कर रहे थे तो भी आप सर्वज्ञानी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हैं, टेस्ट कौन लेता है? जैसे कि कोई टीचर टेस्ट इसलिए लेता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारे किस स्टूडेंट में कितनी क्वालिटी है, ठीक है ना, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। तो अल्लाह टेस्ट ले रहे हैं, तो यानी उनको पहले से नहीं पता कि हमारा वो सिजदा करेगा या नहीं करेगा, या मैं बोलूंगा तो वो मुकर जाएगा। अगर उनको पता था, 2 कंडीशन होता है, या तो पता नहीं था या पता था। पता नहीं था तो वो सर्वज्ञानी नहीं होंगे, और अगर पता था तब तो अपना ही मुंह छोटा करना हुआ ना, कि जब मुझे पता है कि मेरा जना हुआ बच्चा एक बार जाके दाऊद इब्राहिम बन जाए, सपोज मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि मेरा पैदा किया हुआ बच्चा अगर मुझे पता चल जाए कि दाऊद इब्राहिम बनेगा, तो मैं जाके नसबंदी करा लूँ, बेटर यही है, ताकि इतने लोगों के अहित करेंगे, कत्ल से तो बच जाए, इतने कत्लेआम से मनुष्यता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए अच्छा हो जाए। तो अगर अल्लाह को पता था तो अपने शब्द को निकाल के वो शब्द को अपने आप को हल्का कर गए, और अगर नहीं पता था तो वो सर्वज्ञानी फिर कैसे हो गए? हाँ, आपकी बात ठीक है। आप एक चीज समझिए, नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, माय लवंडिया उर्फ अब्दुल जी के साथ नितेश भाई की हुई बातचीत का पहला हिस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो पिछली बातचीत जरूर सुनिए। तो जैसा कि माय लवंडिया के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत के आधार पे आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि माय लवंडिया जी बातों को घुमाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं, और वो सामने वाले के प्रश्न को ही दोहराने में आधा समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से मैं उनकी बातों को ज़्यादा सह नहीं पाता। मेरे सहने का जो टॉक टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन नितेश भाई सामने वाले की बातों को बड़े ही अच्छे से सुनते हैं। वो चाहे जितना भी पकाए, वो हाजमोला खा के उन सारी चीज़ों को पचा ले जाते हैं और पक जाते हैं पता नहीं कैसे। और फिर उसके बाद नितेश भाई अपना पॉइंट रखते हैं, जो कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाला हाल रहता है। तो उसी कड़ी में नितेश भाई की माय लवंडिया जी से जो बातचीत हुई थी, उसी का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अगर झूठ के कि वो, अगर आप जिब्राइल को फिलहाल नहीं मानते, मिकाइल को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, उसलिए आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप कोई सजा का हकदार नहीं रहेगा, ना इंसान की निगाह में ना अल्लाह की निगाह में, ठीक है ना। तो आप पे लागू होती भी नहीं है पहली बात, क्योंकि उसकी उस आयत के नाजिल होने की परिस्थिति, सिचुएशन एकदम अलग है, कंटेक्स्ट एकदम अलग है। अब आप कहिए जो पूछना। हाँ, तो मैंने एक यहाँ पे मोमिन से बात की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप तब तक काफिर नहीं है, यही चीज़ मैंने उनसे पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि आप तब तक काफिर नहीं है जब तक आपको दीन की के बारे में बताया नहीं गया है। आप जानबूझ के अगर अस्वीकार करते हैं सब चीज़ समझने के बाद, तो आप काफिर हैं, ठीक है। तो ये उनका कहना था, एक मोमिन का कहना था। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया, फिर भी मैं कुरान को नहीं मान रहा हूँ, हाँ, और उनके पैगंबरों को नहीं मान रहा हूँ कि हाँ वो अल्लाह के एक वो पैगंबर थे, वो जो भी थे, मैं नहीं मान रहा हूँ। और कुरान कह रही है कि इस कारण से, आप कह रहे किसी काल परिस्थिति में वो आयतें नाजिल हुई, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि ये सर्वकालिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि उस समय जरूरत थी, तो अभी क्यों पढ़ाई जा रही है मुझे, या अभी कुरान में है ही क्यों उस चीज़ की, जब उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनिए, आपकी बात एक निगाह से तो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सिर्फ उस दौर के लिए थी तो उसको आज क्यों ढोना। हाँ, आपकी यही सवाल है ना। हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, वो जो परिस्थिति थी एक खास वक्त के लिए नहीं थी, उसको आप यूं समझो कि वो परिस्थिति अगर दोबारा आ जाए फिर क्या करोगे? फिर तो यानी कि दोबारा आ जाए तो ये तो अजीब बात हो गई है ना, कि उस काल के लिए नहीं थी, लेकिन अभी 19वीं सेंचुरी के लिए भी नहीं है, लेकिन 22 सेंचुरी के लिए होगी। फिर तो ये तो अब जंप कर रहा है ना, या तो आप कंटिन्यूसली मानिए, हाँ, या फिर ये कह दीजिए कि ये भविष्य के लिए है। हम अपने ज्ञान को कभी ये नहीं कहते कि वो उस काल के लिए नहीं था, इस काल के लिए है, और अगले काल के लिए नहीं रहेगा। ज्ञान होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर अगर काल परिस्थिति बन जाएगी, आपका कहना यही है ना कि फिर अगर वो परिस्थिति बनती है तो वो काफिरों को मारो वाली बात लागू होने लग जाएगी, अगर ऐसा फिर से हुआ तो, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तब तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो उनको ना माने वो सारे काफिर हैं, क्योंकि तभी तो आप वो काफिर मान के सबको फिर से मारेंगे और ना उसी आयत को मद्देनजर रखते हुए आप फिर से मानेंगे कि हाँ ये इस दृष्टिकोण से काफिर हो गया, और उसी कुरान का आप हवाला देंगे। और यही तो ISIS भी करती है कि भाई कुरान रख के ये यही करके वो मैनिपुलेट होती है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आप दोहरा पैमाना ये कैसे कर सकते हैं आप? एक मिनट मैं प्रॉब्लम थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है, ये जो आयत है ना, जब तक मैं आपको उसका कंटेक्स्ट नहीं बताऊंगा, जब तक मतलब ये किन लोगों ने कहा था कि हम जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानते, और फिर उनके जवाब में ये बात जब आयत आई कि जो लोग जिब्राइल और मिकाइल को नहीं मानते वो लोग काफिर हैं, जब तक मैं आपको पूरा कंटेक्स्ट नहीं बताऊंगा ना, या जब तक आप पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, तो मैं समझता हूँ एक अधूरापन रहेगा। आपके ऑब्जेक्शन अपनी जगह बिल्कुल बोनाफाइड हैं और वो रहेंगे भी, लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि वो फोन पे मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस सवाल को फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका जवाब जो है ना बड़ा लंबा सा है। इसमें कई चीजें आती हैं, जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं बता पाने में असमर्थ हूँ आपको। वो मैं समझ गया कि आप असमर्थ हैं, इसीलिए क्योंकि फ़ोन पे अगर मैं आपको कहीं आपको कुरान का इवन हदीस भी पड़ी हुई है मेरे पास, ऐसा नहीं है आप कोई भी ये दें, तो अगर आप मुझे कहीं कोट करेंगे कि यहाँ ये लिखा हुआ है, तफसीर भी इवन पड़ी हुई है। मेरा एक कुरान है, बहुत मोटा वाला कुरान है, जो एक पतला वाला सिर्फ तर्जुमा होता है, और उस तफसीर के साथ भी लिखा हुआ है। मैंने तफसीर भी पढ़ी। आप तफसीर की जो बात करते हैं ना, वहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि आप वहाँ ठहर पाएंगे। मेरा ये अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ, तो आप वहाँ भी आएंगे, आप इसीलिए कह रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि वहाँ पे जाके तफसीर कीजिए, जंगे बदर क्या हुआ था उस कंडीशन में, ये वो जो भी वो मैंने पढ़ रखा है, तो इसके बाद मैं निष्कर्ष में रखा हूँ। आप किसका जवाब देंगे? आप कहते हैं अल्लाह सर्वज्ञानी है, चलिए इसी बात की हम बात कर लेते हैं कि अल्लाह सर्वज्ञानी है ना। ठीक है। और अल्लाह अगर सर्वज्ञानी है तो उनको अक्सर आप देखे होंगे कि मुस्लिम लोग कहते रहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना। अब इंशाअल्लाह का मतलब ये हो गया कि अल्लाह ने चाहा, तो ये आपको तो पता ही है। बिल्कुल। अभी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहते, उन्होंने तो चाहा था कि इब्लीस सिजदा कर दे, वो तो किए नहीं। इब्लीस भी सिजदा करे तो उनकी चाहत फिर पूरी कहाँ हुई? कहाँ है ना, आप यही कह रहे हैं ना। हाँ, चाहत पूरी कहाँ हुई फिर? पूरी कहाँ हुई? और अगर कोई किसी में इतनी ताकत है कि वो अल्लाह के आदेश का उल्लंघन कर सके, तो फिर वो अल्लाह ही काहे कर रहा है। आपकी यही बात है ना। बिल्कुल। अगर आपके मैं सही सवाल को सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने क्रिएशन से ही अगर हार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक चीज बनाई, वो आप ही के खिलाफ जा रही है, तो आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पेक्ट कहाँ रही? यही कह रहे हैं ना आप। हाँ। तो मेरी बात सुनिए, ऐसा है, इस्लाम साफ साफ बताता है कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों को आजमाइश के तौर पे पैदा किया है, और उसके तहत उनको फ्री विल दी है। ठीक है ना, फ्री विल दी है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने मुसलमानों को बता दिया, या इंसान को बता दिया, मुझे बता दिया फॉर एग्जाम्पल, कि शराब पीना हराम है, ये नुकसानदायक है, ये शैतानी काम है, इसे बिल्कुल। अब अल्लाह ने बता दिया, मुझे पता लग गया, अब मानना ना मानना मुझ पे है। मैं मानता हूँ तो अपने फायदे के लिए, नहीं मानता तो अपने नुकसान के लिए, क्योंकि अगर अल्लाह जबरदस्ती करेगा तो फिर टेस्ट कहाँ रहा? टेस्ट में तो इंसान को खुद मेहनत करनी होती है ना। और अपनी मेहनत, ये अपनी मेहनत ही है जो इंसान की मेरिट को क्रिएट करती है। कोई 24% लाता है, कोई 40 लाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन लाता है, कोई 75 डिस्टिंक्शन लाता है। ठीक है ना, इसलिए बता दिया। अब आपकी फ्री विल है, आप चाहे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ें या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ें, आप इसके अकॉर्डिंग चलें या इसके विरुद्ध चलें। जैसा आप करेंगे उसको हूबहू आपको वैसे ही नतीजा दे दिया जाएगा। इसलिए इंसान और जिन्नात को फ्री विल दी है। और वो जो इब्लीस था वो फंडामेंटली एक जिन था, मुझे पता है। वो फरिश्ता नहीं था, वो ये गलतफहमी है। वो नहीं, मुझे पता है वो जिन था, वो साफ लफ्जों में आया भी है। और कुरान नहीं आता है, मुझे पता है। और सवाल उठता है कि जब हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया तो उस दिन पे कैसे लागू हो गया? जिन तो अलग अलग क्रिएशन है। उसके अगले लाइन में ही है कि जो भी है वहाँ पे ये करो, वो क्लियर है वहाँ पे। ठीक है ना। तो प्राइमरी आपके सवाल का जवाब ये है, फ्री विल होती है। और ये जो फ्री विल का कंसेप्ट है ना, ये एक अलग विषय है। ये पता है किस में आता है? ये थियोलॉजी में आता है, थियोलॉजी। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ठीक है ना, ये उसके तहत ये सारे टॉपिक कवर होते हैं कि फ्री विल क्या है, किस हद तक है, किस हद तक इंसान की किस्मत पहले से तय है। वो तो अगर किस्मत पहले से तय है तो आदमी हाथ से हाथ धर के बैठा रहे। नहीं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कर्म का प्रदान, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं, हम इस पे बात कर रहे हैं
तो देखिए एक चीज होता है कि मैं आपको कहूँ, आपका नाम एक्चुअली मैं लिस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम वैसे हेमंत है, हेमंत। हाँ हेमंत जी, एक्चुअली मैं आपको कहूँ कि पानी पीना चाहिए, ठीक है, और एक अधिकार के तहत मैं कहूँ कि हेमंत पानी पियो, ठीक है। तो इस दोनों में पता चलता है कि मैं किसमें फ्री विल दे रहा हूँ और किसमें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इसको सिजदा करना चाहिए, सिजदा करो वहाँ पे है, ठीक है, पहली बात। तो ये ऑर्डर एज ए ऑर्डर होता है। बात रही फ्री विल की, हाँ बिल्कुल, तो अब जब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कंपल्सरी मैंडेटरी ऑर्डर है, इसको फॉलो करना ही है। हाँ, मेरा यही कहना था। अब आगे भी है, वहीं पे खत्म नहीं है। अब बात रही कि फ्री विल की, चलिए ठीक है, आप एक मिनट के लिए मैं मान भी लूँ कि इन्होंने ऑर्डर दिया और उनके फ्री विल को चेक कर रहे थे कि वो क्या करेंगे। तो अगर आप वहाँ चेक कर रहे थे तो भी आप सर्वज्ञानी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हैं, टेस्ट कौन लेता है? जैसे कि कोई टीचर टेस्ट इसलिए लेता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारे किस स्टूडेंट में कितनी क्वालिटी है, ठीक है ना, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। तो अल्लाह टेस्ट ले रहे हैं, तो यानी उनको पहले से नहीं पता है कि वो सिजदा करेगा या नहीं करेगा, या मैं बोलूंगा तो वो मुकर जाएगा। अगर उनको पता था, दो कंडीशन होता है, या तो पता नहीं था या पता था। पता नहीं था तो वो सर्वज्ञानी नहीं होंगे, और अगर पता था तब तो अपना ही मुंह छोटा करना हुआ ना, कि जब मुझे पता है कि मेरा जना हुआ बच्चा एक बार जाके दाऊद इब्राहिम बन जाए। सपोज मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि मेरा पैदा किया हुआ बच्चा अगर मुझे पता चल जाए कि दाऊद इब्राहिम बनेगा, तो मैं जाके नसबंदी करा लूँ। बेटर यही है, ताकि इतने लोगों के अहित करेंगे, कत्ल से तो बच जाए, इतने कत्लेआम से मनुष्यता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए अच्छा हो जाए। तो अगर अल्लाह को पता था तो अपने शब्द को निकाल के वो शब्द को अपने आप को हल्का कर गए, और अगर नहीं पता था तो वो सर्वज्ञानी फिर कैसे हो गए? हाँ, आपकी बात ठीक है। आप एक चीज समझिए, मैं आपको इसका दो हिस्सों में जवाब देता हूँ। तो एक, ये आपको पता है ना कि इब्लीस फरिश्तों में क्यों शुमार किया गया था? हाँ, पहले वो अजाजिल हुआ करता था। हाँ, ठीक है ना। तो एक तो ये जो फ्री विल है, ये सिर्फ इंसानों को और जिन्नात के लिए है, फरिश्तों के लिए नहीं है। फरिश्ते 101% कंपल्सरी ऑर्डर जो भी उनको दिया जाता है वो उसको ओबे करते हैं एज इट इज। इसलिए सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि उसके पास फ्री विल थी, उसको अल्लाह ने फ्री विल दे रखी थी। ही माइट ओबे और ही माइट नॉट, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, आप ये थोड़ा मैं फिर से समझना चाहूंगा, आप एक लाइन पीछे से बोलेंगे क्या फिर से? कि क्या बोलूं? आपने कहा कि जो जिन्नात हैं, हाँ, और इंसान, इनको फ्री विल मिला, ठीक है, हाँ, और जो ये थे, फरिश्ते थे, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, हाँ, मैंडेटरी है ना। हाँ। तो वो फॉलो करते ही हैं, वो उनके पास फ्री विल नहीं है, उनको कंप्लायंस करना ही पड़ता है, वो उसके विरुद्ध जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये उनकी क्षमता से बाहर है। एक छोटा सा प्रश्न उठ जा रहा है, मैं करूं या फिर आगे करूं? नहीं, आप कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे ये है कि मैं एक ही जवाब देता हूँ। इब्लीस जो है वो इब्लीस तब बना जब उनके ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो इब्लीस, पहले तो वो अजाजिल ही था, और अजाजिल जो है ना, फरिश्तों में सबसे अव्वल अग्नि से जो आग से जो पैदा होता है वो अजाजिल होता है। वो पहले फरिश्ता नहीं, ये आपकी बात गलत है, ये आपको मिसकंसेप्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो असल में ये 3 तरह की क्रिएशन है, मतलब क्रिएशन जो टॉप लेवल पे है ना, वो 3 क्रिएशंस है। एक है फरिश्ते, ठीक है ना, उनमें फ्री विल नहीं है, वो 100% अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना उनकी कोई सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ना ही वो कोई शादी करते हैं। वो अल्लाह क्रिएट करता है उनको, और उनका ताल्लुक जो है ना इनविजिबल वर्ल्ड से, जिसे हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। एक बात, ये जिन्नात और इंसान है जिनको फ्री विल दी गई है, और टेस्ट प्राइमरली इनका है, ठीक है ना। और ये अजाजिल जो जिन था, ये शुरुआत में बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, बहुत अल्लाह की फरमाबरदारी करता था, लेकिन इसको कुछ जो है ना मिसकंसेप्शंस हो गए, कुछ इसको घमंड आ गया था कि मैं तो बहुत इबादत करता हूँ, इसकी वजह से मेरे को एक स्टेटस हायर कर दिया गया है, मैं हूँ तो जिन, इसको मेरे को फरिश्तों में शुमार कर लिया गया है, और इसलिए इसको जो है ना घमंड आ गया था। अब अल्लाह को ये पता था कि इसके मन में जो है घमंड है, इसी घमंड को जांचने के लिए, मतलब जांचने क्या, उसकी हकीकत को सामने लाने के लिए उसको ये कहा गया कि तुम भी सजदा करो। मतलब जो फरिश्तों को ऑर्डर हुआ था उसमें ये जिन भी शामिल था, अजाजिल नाम का जिन, ठीक है ना। और जानबूझ के ये कहा गया कि सजदा करो, क्योंकि नेचुरली
एरोगेंस का मतलब है ऊपर 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 उठने की चाहत रखना, और सजदे का मतलब है नीचे जाना। अब यहीं पे उसके लिए एक जो है ना हार्ड नट था, यही उसका टेस्ट था, और यहीं पे आके उसके पोल पट्टी खुल गई कि ए इब्लीस, जो तू दावा करता है ना हमारी फर्माबरदारी करने का, नहीं, वो फर्माबरदारी झूठी है। हकीकत में तेरे मन में घमंड है, हकीकत में तेरे मन में जो है एरोगेंस है, और हमें एरोगेंस वाले बंदे नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि एरोगेंस वाला ऐसा इसके दिल में एरोगेंस हो, जो घमंडी हो, जो दूसरे को नीचा दिखाए, उस घमंड की बुनियाद पर दूसरे पे जुल्म करे, वो हमारा बंदा नहीं हो सकता। हमारा बंदा होना है तो घमंड को त्यागना पड़ेगा। अगर त्यागोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है, नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है। ठीक है ना? जैसे टीचर भी कहता है पढ़ोगे तो भाई अपना फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ और सबको एक समान रूप से पढ़ा रहा हूँ, किताब भी वही है, मेरा सिखाना भी वही है, तुम्हारी मेहनत का फर्क है बस। और यही चीज़ है जो डिटरमिन करती है, कोई 33 ला रहा है, कोई डिस्टिंक्शन ला रहा है। और दूसरा आपने कहा कि वो फरिश्तों का सरदार नहीं था, फरिश्तों में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे इंसानों में अव्वल कहा, अव्वल ऊंचा। हाँ, अव्वल टॉप को ही कहते हैं और सरदार टॉप लेवल पे ही होता है। ठीक है, चलिए उस संदर्भ में मान लेते हैं। ऐसे इंसानों में कैटेगरीज हैं, कोई कंपनी का सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई जूनियर लेवल का वर्कर है। ठीक है ना? तो ये मेरिट के बेस पे उनमें भी, फरिश्तों में भी क्लासिफिकेशन है। तो ये फरिश्तों में तो शामिल हुआ, लेकिन फरिश्तों की भी लोअर कैटेगरी में। ठीक है ना? अभी तो अल्लाह चाहता था कि उसके घमंड को जाहिर कर दिया जाए। तो बस ये अल्लाह का जो यहाँ पे, चलिए ठीक है, जाहिर कर दिया जाए। फिर वो फल खाने वाली बात कहाँ से? फिर वहाँ भी तो मना किया गया था ना कि फल ना खाओ, फिर भी खा लिए उन्होंने। और हाँ, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हाँ अब्दुल जी, फ्री विल नहीं है ना आपको? अच्छा। हाँ, फ्री विल नहीं है। इसमें हदीसें आती हैं जो 40 दिन पहले ही पेट में लिखा जा चुका है। नहीं, जो आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि फ्री विल नहीं है, तो आप ये जो कर रहे हो अपनी मर्जी के बगैर कर रहे हो। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह की मर्जी के बिना मैं कर रहा हूँ, क्या माना कि मुझे फ्री विल है, तो क्या ये अल्लाह की मर्जी के मतलब उनकी मर्जी है कि नहीं कि मैं आपसे बात करूं? हाँ बिल्कुल। और अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो मैं आपसे बात कर पाता? नहीं हो पाता। तो फिर फ्री विल कैसे है? उनकी मर्जी है तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और एक बात एक सेकंड। तो आप ऐसा करिए, इस बारे में एक बार मुफ्ती यासिर से भी कंसल्ट कर लीजिए। वो मेरे से बड़े दर्जे के आलिम है, मैं खैर आलिम नहीं हूँ। मुफ्ती यासिर ही करेंगे तो आप घुइयां छीलने के लिए आए थे? बात तो सही है। हाँ अब्दुल जी, फ्री विल नहीं है ना आपको?